So hi everyone, my name is Akash and I hope you have understood that how to reverse a linked list using iterative approach. So in this particular video, we are going to look at that how we can actually reverse the linked list using recursive solution. So basically, recursive solution is always easy, but it's quite difficult to write. ठीक है, बट एक बार अगर रिकर्सिव सॉल्यूशन समझ आ गया ना तो बहुत इजी है. परफेक्ट. तो हम सॉल्यूशन देखते हैं पहले एंड देन वी विल लुक एट दैट हाउ कोड इज एक्चुअली रिवर्सिंग द लिंक लिस्ट. सो लेट्स जंप डायरेक्टली टू द कोड. सो हियर आई हैव अ पीस ऑफ कोड रिटन ऑन माई राइट साइड एंड एक मेरे पास लिंक लिस्ट है जिसके अंदर कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं एंड इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे मेरे पास लिंक लिस्ट रिवर्स हो जाएगी. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखना हमेशा थोड़ा सा टफ बन जाता है. ठीक है. लेकिन जब आप बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, ठीक है, जब आप रिकर्सिव सॉल्यूशन पे बेस्ड बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आप उस चीज़ को समझ पाओगे कि रिकर्सिव सॉल्यूशन काम कैसे करता है. ठीक है. सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अभी के लिए अगर आप बिगनर हो तो ज़्यादा टेंशन मत लेना कि यार ऐसा कोड लिखा कैसे गया. ठीक है. फॉर नाउ जस्ट फोकस कि कोड काम कैसे कर रहा है. ठीक है. परफेक्ट. सो लेट्स लुक एट दिस. सो यार सबसे पहली बात, जब भी हम रिकर्सिव सॉल्यूशन बनाते हैं तो रिकर्सिव का मतलब होता है कि एक फंक्शन अपने अंदर सेम फंक्शन को फिर से कॉल करेगा. तो अभी के लिए क्या है, आप लोग को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि स्टैक एक नाम की चीज़ होती है जहाँ पे मेरे पास एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स बनते हैं. एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है तो क्या होता है कि वो प्रीवियस फंक्शन जो चल रहा था वो बीच में डिस्टर्ब हो जाता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ तो ये रिवर्स नाम का फंक्शन है. इसके अंदर इसकी पूरी फंक्शनैलिटी ये है, तो जब तक इस फंक्शन की पूरी फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट होगी तब तक ये फंक्शन कंप्लीट नहीं होगा. बट बीच में हम क्या करते हैं, दूसरा फंक्शन कॉल कर देते हैं. तो दूसरे फंक्शन कॉल करने की वजह से इसके बाद जितने भी फंक्शनैलिटी इसके अंदर लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट नहीं होती है और जिसकी वजह से ये वापस से इस फंक्शन पे चले जाता है फॉर द नेक्स्ट कॉल. ठीक है. तो यहां पे क्या होता है कि हम बीच में अपने फंक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं. सो उस चीज को याद रखने के लिए कि भाई नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे ये फंक्शन जब कंप्लीट होगा तो वो लाइन नंबर कहां से एग्जीक्यूट होगी, तो उस पर्पज से हमारे पास स्टैक के अंदर एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनते हैं. ठीक है. तो मैं इस प्रोग्राम को आपको एक्टिवेशन रिकॉर्ड से ही समझाना चाहूंगा. सो लेट्स कंसिडर कि ये मेरे पास मेरा स्टैक है, तो ये इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे ग्रो करेगा. ठीक है. तो जितने भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स मेरे स्टैक के अंदर बनेंगे वो मैं यहाँ पे लिखता चलूंगा. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मेरे पास मेन फंक्शन कॉल होगा, या सबसे पहले तो मेन फंक्शन कॉल होगा ना. तो एक एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पे मेन फंक्शन का बनेगा सबसे पहले. उस मेन फंक्शन के अंदर मेरे पास यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूशन कोड कुछ कोड लिखा होगा लिंक लिस्ट बनाने का, मतलब बहुत सारा कोड यहाँ पे लिखा होगा लिंक लिस्ट बनाने का, हेड का. ठीक है. वॉट एवर. बट कहीं ना कहीं लास्ट में एक रिवर्स नाम का फंक्शन लिखा होगा. तो सबसे पहले क्या होगा कि रिवर्स नाम का फंक्शन मेरे पास कॉल हो जाएगा. ठीक है. तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे लिखता हूँ. ठीक है. तो मेरे पास ये रिवर्स नाम का फंक्शन मेरे पास कॉल हो जाएगा. कौन कौन सी वैल्यू पे कॉल हो रहा है, नल पे और हेड पे. तो नल किसकी वैल्यू है, प्रीवियस की, और हेड किसकी वैल्यू है, करंट की. मींस यहाँ पे मेरे पास दो पॉइंटर्स होंगे, एक प्रीवियस और एक करंट. ठीक है. तो प्रीवियस किसको पॉइंट कर रहा है, नल को. ठीक है. प्रीवियस किसी नल वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे करके नल लिख लेता हूँ. ठीक है. और करंट किसको पॉइंट कर रहा है, भाई करंट हेड को. ठीक है. करंट मेरे पास हेड को पॉइंट कर रहा है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ कि करंट मेरे पास नल नहीं है, क्योंकि करंट किसी को पॉइंट कर रहा है तो करंट मेरे पास नल नहीं है, तो फिर से मैंने रिवर्स फंक्शन कॉल कर दिया. ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट दिस. ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, ये लाइन नंबर 3 है. ठीक है. तो लाइन नंबर 2 पे मेरे पास फंक्शन डिस्टर्ब हो गया, ये वाला रिवर्स जो कि पहले वाला कॉल हुआ था. तो अगली बार मुझे ये याद रखना है कि जब इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी कंप्लीट होगी तो मेरे को लाइन नंबर 3 को एग्जीक्यूट करना है. मेरे को लाइन नंबर 3 को एग्जीक्यूट करना है, तो इसलिए मैंने लाइन नंबर को यहाँ पे स्टोर कर लिया है. अब बीच में से इस फंक्शन को मैंने डिस्टर्ब करा और डिस्टर्ब करने के बाद मैंने सेम फंक्शन को फिर से कॉल करा, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने प्रीवियस को करंट बना दिया और करंट को मैंने करंट का नेक्स्ट बना दिया है. देखो ध्यान से, प्रीवियस इज करंट एंड माई करंट इज करंट का नेक्स्ट. तो मीन्स नेक्स्ट एक्टिवेशन मेरे पास रिकॉर्ड होगा, तो उस केस में जो प्रीवियस होगा और जो करंट होगा उनकी वैल्यूज मेरे को अपडेट करनी है. तो प्रीवियस इज माई नाउ करंट, तो प्रीवियस मेरे पास ये हो गया, और करंट इज माई करंट का नेक्स्ट. तो जो प्रीवियसली करंट था उसका जो नेक्स्ट है मेरे पास अपडेट होकर के करंट वो हो गया है. वापस से मैं यहां पर गया. ठीक है. नाउ करंट जो मेरे पास करंट है वो नल नहीं है. ठीक है. नल नहीं है तो फिर से क्या करा, फिर से एक और रिवर्स फंक्शन कॉल किया. तो मैंने एक और रिवर्स फंक्शन कॉल किया. सो उसके अंदर मेरा प्रीवियस क्या है और करंट का ये मेरे को देखना है. बट उससे पहले मेरे को याद रखना है कि जो प्रीवियसली फंक्शन कॉल करा था उसकी लाइन नंबर मेरे को 3 एग्जीक्यूट करनी है.
ठीक है, तो लाइन नंबर हम 3 एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, अब ये वाला करंट फंक्शन मेरे पास इसका प्रीवियस करंट हो गया, तो इसका प्रीवियस जो कि प्रीवियसली मेरे पास करंट था, तो वो प्रीवियस मेरे पास ये हो जाएगा, और करंट जो है मेरे पास वो प्रीवियस करंट का नेक्स्ट हो जाएगा। तो प्रीवियस करंट कौन सा, ये वाला, तो करंट क्या हो जाएगा मेरे पास, करंट का नेक्स्ट मींस ये वाला करंट। और मेरे को याद रखना है कि इस फंक्शन की फंक्शनलिटी कंप्लीट करने के बाद मेरे को लाइन नंबर 3 को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अच्छा परफेक्ट। अब मेरे पास क्या होगा, फिर से एक फंक्शन कॉल हुआ, फिर से एक फंक्शन कॉल हुआ। तो ये फंक्शन जब कॉल हुआ तो इसने कहा कि प्रीवियस मेरे पास करंट है, तो प्रीवियस मेरे पास करंट है मींस प्रीवियस मेरे पास ये है, और करंट मेरे पास क्या है, करंट मेरे पास प्रीवियस करंट का नेक्स्ट है, तो करंट मेरे पास प्रीवियस करंट का नेक्स्ट है मींस ये वाला। ठीक है, अब करंट नल नहीं है, करंट नल नहीं है, तो मेरे पास अगले बार से फिर से एक और रिवर्स फंक्शन मेरे को कॉल करना है। ठीक है, मेरे पास रिवर्स फंक्शन मेरे को फिर से कॉल करना है, तो रिवर्स जब फिर से कॉल करूंगा तो मींस मेरे पास प्रीवियस जो बन जाएगा वो करंट बन जाएगा। सो माई प्रीवियस विल बी दिस करंट एंड माई करंट विल बी दी करंट का नेक्स्ट। तो करंट ये था और करंट का नेक्स्ट क्या है, नल, सो माई करंट विल बी नल। अच्छा, मेरे को एक चीज याद रखनी है कि मेरे को लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे लाइन नंबर 3 को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अच्छा अब जब ये नया फंक्शन कॉल हुआ तो यहां से वापस से गया और देखा कि करंट इज नॉट इक्वल टू नल, बट यहां पे करंट नल को पॉइंट कर रहा है। अगर ये करंट को नल पॉइंट कर रहा है इट मींस यहां पे मेरे पास इफ कंडीशन फेल हो गई, तो इफ कंडीशन तो एग्जीक्यूट नहीं करेगी अब, क्योंकि करंट मेरे पास नल को पॉइंट कर रहा है, बट मेरे को इफ के अंदर तभी जाना है जब करंट नल को पॉइंट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इफ कंडीशन फेल हो गई तो मेरे पास एल्स पार्ट रन होगा। तो जब एल्स पार्ट रन होगा तो उस एल्स पार्ट में ये लिखा है कि हेड को प्रीवियस बना दो। सो प्रीवियसली हेड वाज पॉइंटिंग टू द वेरी फर्स्ट नोड, बट अब हेड इसको पॉइंट नहीं करेगा, अब हेड उसको पॉइंट करेगा जो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे मेरा प्रीवियस है। तो प्रीवियस कहां पे है मेरा, लास्ट नोड पे, मींस हेड विल पॉइंट टू दिस नोड एंड नॉट दिस नोड। ठीक है, परफेक्ट। अब क्योंकि रिकर्सिव सॉल्यूशन होगा तो जो ये वाला फंक्शन जब कॉल हुआ था तो इसका इफ तो चला नहीं, एल्स चला, मींस ये रिकर्सिव फंक्शन इस पूरे स्टैक इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड के लिए ये रिवर्स फंक्शन पूरा कंप्लीट चला है। तो मींस आई विल पॉप दिस, तो मैं इसको यहां से स्टैक से पॉप कर दूंगा। तो जैसे मैंने इसको स्टैक से पॉप करा, अब मेरे पास करंट रिवर्स फंक्शन ये है। तो करंट रिवर्स फंक्शन की मेरे को याद रखना है कि लाइन नंबर 3 से मेरे को एग्जीक्यूट करना था। लाइन नंबर 3 क्या है, लाइन नंबर 3 मेरे पास ये है। लाइन नंबर 3 कहती है कि करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस डाल दो। अभी करंट कौन है, ये वाली नोड, इसका नेक्स्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट, इसके नेक्स्ट में किसको डालना है, प्रीवियस को। प्रीवियस कौन है, ये वाली नोड, मींस करंट के नेक्स्ट में यहां पे प्रीवियस नोड डाल दो, मींस इसके नेक्स्ट में, करंट के नेक्स्ट में ये प्रीवियस नोड का एड्रेस डाल दो। तो मींस दिस नोड विल पॉइंट टू दिस एंड नॉट टू नल, तो नल को पॉइंट नहीं करेगी। अर्लियर दिस नोड वाज पॉइंटिंग टू नल, लेकिन अभी मैंने करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस को डाल दिया है, प्रीवियस को डाल दिया, और प्रीवियस कौन है, ये वाली नोड। ठीक है, तो इफ चल गया, इस पूरे रिवर्स फंक्शन का इफ कंप्लीट हो गया, तो एल्स तो चलेगा नहीं। इट मींस इस फंक्शन की फंक्शनलिटी भी मेरे पास कंप्लीट हो गई है, तो ये भी मेरे पास एक्टिवेशन रिकॉर्ड इसका भी डिलीट हो जाएगा स्टैक के अंदर से। अब वापस से मेरे को इस फंक्शन पे आना है, रिवर्स पे। ठीक है, अब अगेन मेरे को फिर से इसकी लाइन नंबर 3 को एग्जीक्यूट करना है। इसकी लाइन नंबर 3 मेरे को क्या कहती है, करंट के नेक्स्ट में फिर से प्रीवियस डालना है। अभी फिलहाल करंट कौन है, ये वाली नोड, इसका नेक्स्ट कौन है, ये वाला पार्ट, प्रीवियस कौन है, ये वाली नोड, मींस इस करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस डालना है, मींस इस करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस को डालना है। तो पहले ये वाली नोड 4 को पॉइंट कर रही थी, तो अब ये वाली नोड 4 को पॉइंट नहीं करेगी, अब ये वाली नोड इसको पॉइंट करेगी, क्योंकि इसके नेक्स्ट में मैंने प्रीवियस को डाल दिया है। ठीक है, परफेक्ट। मींस अब क्योंकि इस पर्टिकुलर रिवर्स फंक्शन का इफ पार्ट पूरा हो चुका, तो किसी फंक्शन के अंदर या तो इफ चलेगा या फिर एल्स चलेगा, तो एल्स तो चलेगा नहीं क्योंकि इफ कंप्लीट हो चुका, मींस ये वाला एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी मेरे पास यहां से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जब ये वाला एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी डिलीट हुआ तो अब मेरे पास ये वाला टॉप पे एक्टिवेशन रिकॉर्ड है। अगेन मैंने देखा कि मेरे पास फिर से इसको लाइन नंबर 3 को एग्जीक्यूट करना है। तो जब मैं इसकी लाइन नंबर 3 को एग्जीक्यूट करूंगा तो फिर से मेरे पास यहाँ पे लिखा है कि करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस को डालना है। तो करंट कौन है, ये वाली नोड, इसका नेक्स्ट कौन है, ये वाला, प्रीवियस कौन है, ये वाली नोड, मींस इस नोड के नेक्स्ट में मेरे को ए प्रीवियस डाल देना है, मींस इसके नेक्स्ट में यहाँ पे मेरे को ये प्रीवियस डाल देना है। तो इट मींस मेरे को इसका लिंक क्रिएट करना है और ये वाला लिंक मेरे पास यहाँ से खत्म हो जाएगा। परफेक्ट। अब क्योंकि इसका भी इफ पार्ट कंप्लीट हो चुका तो एल्स तो रन होगा नहीं, मींस इसका भी मेरे पास एक्टिवेशन रिकॉर्ड पूरा का पूरा डिलीट हो चुका। ठीक है, अब वापस से आया मेरे पास इस वाले एक्टिवेशन रिकॉर्ड पे, तो इसके अंदर फिर मैंने देखा
कि लाइन नंबर 3 को एग्जीक्यूट करना है। लाइन नंबर 3 मेरे पास क्या कहती है कि करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस डाल दो। करंट नोड कौन सी है मेरे पास? ये वाली नोड। इसका नेक्स्ट क्या है? ये। प्रीवियस क्या है मेरे पास? नल। तो मींस इस नोड के नेक्स्ट में मेरे पास क्या डल जाएगा? नल। ठीक है, इस नोड के मेरे पास नेक्स्ट में क्या डल जाएगा? नल। ठीक है, फाइनली अब इसका भी पार्ट पूरा हो चुका, तो एल्स तो रन होगा नहीं, मींस इसका एक्टिवेशन डिकोड भी मेरे पास डिलीट हो जाएगा। लास्ट में मेरे पास मेन ने किसको कॉल करा था? रिवर्स फंक्शन को, और रिवर्स फंक्शन ये वाला कॉल करा था, तो इसका भी एक्टिवेशन डिकोड डिलीट हो चुका, मींस मेन की फंक्शनलिटी भी खत्म हो चुकी, तो मेन्स भी मेरे मेन फंक्शन भी लास्ट में मेरे पास एक्टिवेशन डिकोड इसका भी डिलीट हो जाएगा। एंड फाइनली जब तुम फाइनली देखोगे तुम्हारी लिंक लिस्ट कैसी बन चुकी होगी? कुछ इस तरीके की कि यहाँ पे जो लिस्ट 4 है वो अब 1 को पॉइंट कर रही है, सॉरी 3 को पॉइंट कर रही है। ये जो लिस्ट 3 है ये किसको पॉइंट कर रही है? 2 को पॉइंट कर रही है। ये 2 जो है किसको पॉइंट कर रहा है? 1 को पॉइंट कर रहा है। और 1 किसको पॉइंट कर रहा है? नल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, या फिर आपको इसको रिवर्स करके लिख लो, एक ही बात है, कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो। 4 इज पॉइंटिंग टू 3 इज पॉइंटिंग टू 2 इज पॉइंटिंग टू 1। यहाँ पे लिखने का तरीका मैटर नहीं करता है, क्योंकि जिस तरफ आप पॉइंटर्स दिखा रहे हो दैट इज ट्राइंग टू टेल यू कि भाई किधर की तरफ अलाइनमेंट है, कौन किससे कनेक्टेड है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली रिवर्स द लिंक लिस्ट यूजिंग रिकर्सिव कोड। ठीक है, तो इसको जल्दी से एक बार हम कोड को लीड कोड पे सबमिट करने का ट्राई करते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली क्या है, हम लोगों ने कल भी देखा था, तो मुझे रिवर्स लिस्ट नाम के फंक्शन में, ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो रिवर्स लिस्ट में मेरे को हेड मिल रहा है सिर्फ। लेकिन अगर तुमने ये चीज नोट करी है कि हमारे इस रिकर्सिव कोड में हमने रिवर्स को जो कॉल करा है वो नल पे और हेड पे कॉल करा है, जबकि लीड कोड ने आपसे कहा है, लीड कोड आपको कह रहा है कि मैं आपको सिर्फ हेड दूंगा। मींस यार मेन फंक्शन में तो यही वाला फंक्शन कॉल हुआ होगा हेड पे। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर इस तरह का फंक्शन नहीं कॉल करा कि जहां पे उसने आपको एक नल दिया और एक हेड दिया है। तो मींस हम एक काम करेंगे, हम अपना खुद का एक नया फंक्शन बनाएंगे। सो पब्लिक वॉइड एंड रिवर्स, ठीक है, विच विल एक्सेप्ट 2 थिंग्स, एक प्रीवियस नोड और एक करंट नोड। ठीक है, एक प्रीवियस नोड और एक करंट नोड। ठीक है, परफेक्ट। अब बेसिकली क्या है कि ये दो काम करेगा मेरे पास। यहां पे हम वो पूरी फंक्शनलिटी लिखेंगे जो हम एक्चुअल में हमने प्रीवियसली अभी देखी है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे कि इफ करंट इज नॉट इक्वल टू नल, अगर करंट मेरे पास नल नहीं है तो हमें क्या करना है? रिवर्स फंक्शन फिर से कॉल करना है, किस पे? करंट पे। हम प्रीवियस को करंट बना देंगे और करंट को हम करंट जो मेरे पास करंट है उसका नेक्स्ट बना देंगे। सो करंट डॉट नेक्स्ट, देयर इज अ लॉट ऑफ करंट। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करनी है कि जो मेरे पास प्रीवियसली करंट था उसको मैंने अभी अपना प्रीवियस बना दिया है। यार ओरिएंटेशन मेरे को आगे बढ़ाना है, अलाइनमेंट। तो जो पहले प्रीवियस किसी नोड को पॉइंट कर रहा था वो प्रीवियस मेरे पास करंट नोड को पॉइंट करेगा, और जो अभी करंट नोड थी वो मेरे पास अब करंट से अगले वाली नोड को पॉइंट करेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि इसके बाद मेरे को करंट के नेक्स्ट में मेरे को प्रीवियस डाल देना है। ठीक है, परफेक्ट। तो जब इस पूरी फंक्शन की फंक्शनलिटी खत्म हो चुकी होगी तो मेरे पास जो करंट का नेक्स्ट है उसके नेक्स्ट में मेरे को प्रीवियस डालना है। वो मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी, तो आप पीछे जाकर के एक बार फिर से कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है एल्स में क्या करना है मेरे को? अगर ऐसा नहीं है तो मुझे लास्ट में ये वो कंडीशन होगी जब लास्ट में मेरे पास प्रीवियस आखिरी नोड को पॉइंट कर रहा होगा, तो मुझे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या बना देना? अपने हेड को प्रीवियस बना देना है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। ये तो आपका अपना खुद का फंक्शन हो गया, लेकिन दोस्तों मेन फंक्शन के अंदर उसने इस फंक्शन को कॉल करा है। तो मीन्स आप एक काम करोगे, आप क्या काम करोगे? आप कुछ ऐसा काम करोगे कि आप सबसे पहले तो एक ग्लोबल वेरिएबल ले लो h नाम का, जो कि इस इनिशियली नल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करा? इस h के अंदर इस हेड को पॉइंट करा दिया, सो दैट कि आप इस h को यहाँ पे एक्सेस कर पाओ। ठीक है, अब क्या करना है? हमें रिवर्स करना है, रिवर्स फंक्शन कॉल करना है। ये वाला रिवर्स फंक्शन कॉल करा हमने किस पे? प्रीवियस को तो इनिशियली हमें नल पे रखना है, और करंट नोड क्या होगी हमारी? इनिशियली हेड नोड। ठीक है, और फाइनली हम क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे h को, क्योंकि मेरे पास h चेंज हो चुका होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको h बना देता हूँ। सो बेसिकली मैंने क्या करा? थ्रू आउट द लिंक लिस्ट पूरे रिवर्स करते करते मैंने सिर्फ इस h को चेंज करा है। तो ये h मेरे पास लास्ट वाली नोड को पॉइंट कर रहा होगा और मेरे पास अलाइनमेंट चेंज हो चुका होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग के समझ नहीं आया तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार फिर से जाओ, पीछे करो और फिर से एक बार इसको देखो, समझ में आ जाएगा 100%। ठीक है, वी आर डन विद द कोड, लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। सो मैं रन कर रहा हूँ अपने कोड को, एंड यस इट कोड एक्सेप्टेड। ठीक है, तो एक बार सबमिट भी कर देते हैं, सबमिट करके भी देख लेते हैं। या सो आवर कोड इज रनिंग इन 0 milliseconds,
and faster than 100% of the Java online submissions of reverse linked list. So एक्चुअली क्वेश्चन में कहा गया था आप लोगों से कि जो है आपको लिस्ट को जो है रिवर्स रिकर्सिवली एंड इटरेटिवली दोनों तरीके से जो है रिवर्स करना है, तो इस वजह से मैंने आपको दोनों सॉल्यूशंस दिखाया है. बट द मेन पार्ट वाज कि कैसे एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स स्टैक के अंदर बनते हैं जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है. ठीक है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको ये चीज़ें बनानी आनी चाहिए. तो कभी कभी क्वेश्चंस में, कभी कभी जो कोडिंग इंटरव्यूज़ होते हैं वहाँ पे जो रिटन टेस्ट होता है उसमें पूछ लेते हैं कि एक छोटा सा पीस ऑफ कोड आपको दे देंगे और आपको पूछ लेंगे कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स विल बी प्रेजेंट इन द स्टैक. ठीक है, तो इस तरीके का आपको आना चाहिए कि कैसे एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनाए जाते हैं, कैसे उनको एग्जीक्यूट करा जाता है. ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए. ठीक है, सो आई थिंक आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी बढ़िया से. मैंने अपना फुल एफर्ट मारा है समझाने के लिए, बट स्टिल अगर आप लोग को समझ नहीं आया, डोंट गेट डिमोटिवेटेड. आप थोड़ा प्रैक्टिस करते रहोगे ना, रिकर्सिव सॉल्यूशंस को प्रैक्टिस करते रहोगे तो धीरे धीरे आप कनेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे. ठीक है, सो अभी के लिए इस चीज़ को समझो एंड एक बार खुद से ट्राई करने का सबमिट करो. तो अंतर कुछ नहीं है, लैंग्वेजेस का थोड़ा सा डिफरेंस है. ठीक है, तो आपको वो चीज़ पता ही है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि कैसे C++ में लिखेंगे, कैसे पाइथन में लिखेंगे. ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डूइंग समथिंग ग्रेट. लेट्स सी व्हाट वी विल बी डूइंग. Perfect. So thank you so much and bye bye for now.